नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। जो तस्वीरें आपने देखी वो भारत का गुस्सा है। भारत के पूरब में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर नया हंगामा बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से हो रहा है। वहां हिंसा भड़की हुई है जिसमें हिंदू युवक दीपू दास को बेरहमी से लिंच करके मारा गया। बांग्लादेश में जो चल रहा है उस पर नरेंद्र मोदी सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन इस बीच वही होने लगा जिसका डर था। नरेंद्र मोदी सरकार को फेल दिखाने के चक्कर में कांग्रेस के सीनियर नेता वही भाषा बोलने लगे जो कट्टरपंथियों की है। आप पूछेंगे कैसे भाई? दरअसल कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठन भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं और ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि हादी को मारने वाला भारत भाग गया। ढाका पुलिस ने कहा कि उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि हादी का हत्यारा भारत भाग गया। कई सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देने के लिए पाकिस्तान समर्थित कुछ संगठनों ने हादी को टारगेट किया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन कांग्रेस नेता राशिद अल्वी कह रहे हैं कि हादी की हत्या इसलिए कराई गई क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पनाह दी है। राशिद अल्वी भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे नरेंद्र सरेंडर वाला फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई। मैं एक छोटा सा फैक्ट यहां पर कोट करना चाहती हूं। अभी अभी महाराष्ट्र निकाय चुनाव का रिजल्ट आया, उसमें कांग्रेस पार्टी सिर्फ 28 सीट जीती। उद्धव और शरद पवार की पार्टी डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाई। दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन 200 पार पहुंच गया। अभी बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी कमोबेश ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन मोदी विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे देश हित के मुद्दों से कटते जा रहे हैं। हार की हताशा में वो किसी हद तक चले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि राशिद अल्वी को कट्टरपंथी हादी की मौत पर बोलना है, लेकिन दीपू दास की लिंचिंग पर चुप्पी साध लेनी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि प्रियंका गांधी ने संसद में दिसंबर 2024 में अपनी बात जरूर रखी, जिसे आज कांग्रेस नेता शेयर कर रहे हैं। लेकिन सवाल तब उठता है जब बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर तो बोलना है, लेकिन सीएए पर ऐसा भ्रम फैला देना है कि उसे देश विरोधी बताया जा सके। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, मोदी विरोध में क्या कांग्रेस देश हित भूलकर कट्टरपंथियों की भाषा बोल रही है? ये आज सवाल है पब्लिक का। उस्मान हादी को किसने मारा, क्यों मारा, इसका जवाब बांग्लादेश की जांच एजेंसी के पास अभी तक नहीं है। लेकिन सुनिए कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अल्वी को, उनके पास कितनी और कैसे जानकारी है। बड़ा एजिटेशन वहाँ पे हो रहा है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं और जिस नेता को, यंग नेता को जो कंटेस्ट कर रहा था, उसको गोली मार दी गई है। और वहाँ पे ये इम्प्रेशन है कि ये काम भारत सरकार ने, जो वहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें भारत ने पनाह दे रखी है, उनकी वजह से उसको गोली मारी गई है। इससे पूरे दुनिया के अंदर हमारा नाम बदनाम होता है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की, विदेश नीति की एक बड़ी नाकामी है। राशिद अल्वी का बयान क्या देश विरोधी नहीं? ऐसी बयानबाजी करने से पहले कम से कम वो बांग्लादेश पुलिस का बयान ही सुन लेते। पुलिस कह चुकी है कि उस्मान हादी हत्याकांड के संदिग्ध का भारत से कनेक्शन साबित करने वाला कोई भी सबूत नहीं है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बांग्लादेश के हालात को भारत से जोड़कर देश का माहौल खराब करने की कोशिश लगातार चल रही है। समाजवादी पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबके सब बांग्लादेश वाली दुहाई दे रहे हैं। कोई कंसर्न नहीं है, ना हमारा कोई कंट्रोल है, मगर आसपास के एक महल्ले में अगर कोई चीज़ हो जाती है तो दूसरे महल्ले में उसको असर होता है। तो इंडिया के अंदर भी कहीं इस तरह का ना हो, हमको सतर्क रहना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि
हमको अलर्ट रहना है। जो यंग जनरेशन है उनके जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए, उनको मौका नहीं देना चाहिए कि वो सड़कों के ऊपर उतरें। अगर नहीं होते तो अगर इस तरह नहीं होते तो एक स्टेज आएगी, फिर उसका असर तो होना है, क्योंकि आसपास जब चीज़ें होती हैं तो उनको असर तो होता है। और जो नेपाल और बांग्लादेश के हालात हैं वैसे ही हालात इस भारत देश में भी हैं। यहाँ पर नौजवानों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, और अगर यही हालात रहे तो यहाँ का भी नौजवान ऐसे ही क्रांति करेगा जैसे बांग्लादेश और नेपाल में हुआ है। राशिद अल्वी हादी की मौत शेख हसीना को नहीं सौंपने पर एंग्री यंग मैन वाला गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन दीपू दास की सरेआम हत्या पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, जबकि देश दीपू दास की निर्मम हत्या पर आक्रोशित है। मतलब कोई मैच ही नहीं है। पब्लिक सेंटिमेंट किधर और कांग्रेस लीडरशिप कहां? हाँ, जो बोला उसी बात पर जरूर होनी चाहिए। दिसंबर 2024 में प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर जरूर बोला था, जिसे आज कांग्रेस नेता शेयर कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। प्रियंका गांधी अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रही हैं, उठाना भी चाहिए, लेकिन जब मोदी सरकार इन्हीं अल्पसंख्यकों के लिए सीएए कानून लाए तो सारे मोदी विरोधियों ने बिल का भारी विरोध किया था। सोनिया गांधी ने तो 11 दिसंबर 2019 में ये चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें इसे असंवैधानिक बताया था, और असंवैधानिक किसी ने कहा, किसी ने काला कानून कहा। सवाल तो उठ रहे हैं कि भारत के बाहर भारतीय मूल से जुड़े अल्पसंख्यकों को लेकर डबल स्टैंडर्ड क्यों? ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल। सवाल नंबर 1, मोदी विरोध में क्या कांग्रेस देश हित भूलकर कट्टरपंथियों की भाषा बोल रही है? सवाल नंबर 2, पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ लगातार बयानबाजी ही क्या मोदी विरोधियों की हार की बड़ी वजह है? सवाल नंबर 3, लगातार चुनाव में करारी हार क्या मोदी विरोध में पब्लिक सेंटिमेंट को भी समझ नहीं पा रहे विरोधी? ये सवाल आज पब्लिक का है, और इस सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, आनंद दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, विवेक साइलस जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर राजकुमार राजन राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के। लेकिन मेरा पहला सवाल अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता को जाता है, और अश्विनी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज हादी पर ऐसे बोल रहे हैं राशिद अल्वी जी जैसे वो एनएसए हो इस देश के, ऐसे बता रहे हैं अंदर की बातें जो बांग्लादेश की पुलिस भी नकार चुकी है। एमपी भी नहीं रहे, एक्स एमपी हो गए हैं, पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन पार्टी में कोई उन्हें उनकी बात का खंडन भी नहीं कर रहा। सवाल यह है कि प्रियंका गांधी जी को भी आज दीपू की बड़ी याद आ रही है। सीएए के जब विरोध में उतरी थी सोनिया गांधी जी, और जब इसे काला कानून कहा था ये बिगेटेड फोर्सेस का नया मापदंड है, तब क्या हो गया था? तब आपको याद नहीं आया था कि यही सरकार, यही मोदी सरकार ने कहा था कि ऐसे लोगों के लिए यहां पर कानून होना चाहिए जिससे वो यहां आ सके? तब आपको समझ में नहीं आई, और आज आप हादी के ऊपर उपदेश दे रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे, जो आप ही के देश के खिलाफ यूज किया जाएगा। अरे भैया, कब समझ आएगी कि देश ये सब पसंद नहीं कर रहा? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स एंड फेलो पैनलिस्ट। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हमको दीपू की याद आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि आपने इनिशियल मोनोलॉग में बोला है कि हम दीपू के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे, उसकी लिंचिंग के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रही हैं प्रियंका गांधी को उनकी याद आ रही है।
तो आप फैसला कर लीजिए कि आप हमें किस पक्ष में रखना चाहती हैं। हालांकि मैं बता देता हूं हमारा पक्ष क्या है। हम लोग बांग्लादेश में जो हो रहा है, दीपू के साथ जो हुआ, किसी भी अल्पसंख्यक के साथ वहां जो हो रहा, उसके लिए चिंतित हैं और चिंतित होना भी चाहिए। हमारा पड़ोसी देश है एक बांग्लादेश, जिसको हमने पाकिस्तान से अलग किया था, पाकिस्तान से उसके मतभेद थे, हमने उसको पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक देश बनाया था। आज हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर इस हद तक पहुंच गया है कि वो पाकिस्तान के साथ पैक्ट कर रहा है, एक डिफेंस पैक्ट कर रहा है, और हमारा देश बांग्लादेश के सामने लाचार खड़ा है। और ये बात बार बार आप इसको नाविका जी सीए पे ले जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको कोई घायल व्यक्ति रोड पर दिखता है तो आप उसको अस्पताल लेके जाती हैं, उसके लिए अस्पताल खोलती हैं। सीए बिल में क्या त्रुटियां थी, संवैधानिक नहीं था नहीं था, उस पर डिस्कशन बहुत बार हो चुका, उस पर हम बात कर चुके हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। पड़ोस की आग जो है आपके घर में कभी ना कभी पहुंचेगी। हम गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, डिप्लोमेटिक फेलियर्स की बात करते हैं, तो आप उसको टर्न अराउंड करके हिंदू मुस्लिम उसमें ले आते हैं। क्या आप देखिए, ये नफरत इस कदर बढ़ गई है कि एक केरला में एक व्यक्ति को लिंच कर दिया जाता है सिर्फ इस शक की वजह से कि वो बांग्लादेशी हो सकता है। क्या बांग्लादेशी होना गुनाह है? क्या बांग्लादेशी हिंदू? लेकिन मैंने कांग्रेस में किसी को इसकी निंदा करते हुए नहीं सुना। और ये बीजेपी राज्य में नहीं हुआ है, ये नॉन बीजेपी राज्य में हुआ है। कांग्रेस में किसी ने मोमबत्ती नहीं निकाली। वैसे तो तमिलनाडु में भी मंदिर में दिया जलाने के लिए नहीं अलाउ किया कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, तब भी किसी ने अपने आप सुसाइड कर लिया था, उस पर भी विरोधी चुप हैं। लेकिन विरोधियों को सिर्फ याद आता है कि बीजेपी क्या गलत कर रही है, बीजेपी क्या गलत कर रही है, जब इनके पास इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। क्यों प्रदीप भंडारी? नविका जी, सबसे पहले तो मैं हमारे हिंदू भाई दीपू दास को जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने लिंच किया, इसके खिलाफ अपनी आवाज प्रखर रूप से उठाता हूं और हर हिंदू इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। परंतु आज पीड़ा की बात यह है कि घड़ियाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस पार्टी को आज देश और दुनिया से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब हम सीए लेकर आए थे, अगर ये विरोध नहीं कर रहे होते तो रूल फॉर्मेशन में इतनी देरी नहीं होती। यह राहुल गांधी का 30 दिसंबर 2019 का ट्वीट है, जब हिंदुओं को सिटीजनशिप, बांग्लादेशी हिंदुओं को सिटीजनशिप देने की बात हुई थी, तो राहुल गांधी ने कहा था पूरा कांग्रेस वर्कर जमीन पे आ जाएगा और इसका विरोध करेगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि खून तक की नदियां जो है वो बह दी जाएंगी अगर सीए लागू कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके से षड्यंत्र किया, आज वो घड़ियाली आंसू इसीलिए बहा रहे हैं क्योंकि पूरा समाज हिंदू के साथ में खड़ा है, दीपू दास के साथ में खड़ा है। पर मेरी चिंता यह है नविका जी कि ठीक वही सोच जो है हम देखते हैं मुर्शिदाबाद के अंदर, जब 2 हरगोविंद दास और चंदन दास को भी इसी तरीके से लिंच किया गया था और मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को घर छोड़कर जाना पड़ा था क्योंकि वहां पे तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने ऐसी कट्टरपंथियों का समर्थन करा था। बात रही हम क्या कर रहे हैं, हम टीवी पे नहीं बताएंगे अश्विनी मिश्रा आपके जैसे। आप हमें राष्ट्रीय सुरक्षा का ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि आपके नेताओं की राष्ट्रीय सुरक्षा का ज्ञान यह है पृथ्वीराज चौहान का कि हिंदुस्तान को कहो कि बॉर्डर से आर्मी हटा दो। तो पहले तो 18 ट्वीट गाजा पे करने वाले आज घड़ियाली आंसू जो है हरगोविंद दास और चंदन दास पे उस वक्त बारे थे और अभी दीपू दास से बारे हो। पहले आत्मचिंतन करो और खुले दिल से सरकार का समर्थन करने की बात करो और कहो कि सीए का विरोध करना गलत था, क्योंकि इसका सोल्यूशन सीए था जिसका तुमने विरोध किया था। मैं सवाल पूछना चाहती हूं विवेक साइलेंस जी आपसे, कट्टरपंथियों का सपोर्ट करके अपने देश को नीचा दिखाकर ये कौन सी देश सेवा हो रही है? और मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या आप जमीनी हकीकत से इतने कट चुके हैं कि अब भी समझ नहीं आ रहा आपको कि क्या हो रहा है? आप नेपाल और बांग्लादेश की तुलना कर देते हैं यहां भारत के साथ, आप कहते हैं भारत ने हादी को मरवा दिया। ये किस तरह का देश विरोध है? क्योंकि मोदी से विरोध है तो देश विरोध भी। देखिए नाविका जी, कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हर हिंदू दीपू दास के साथ खड़ा है, मैं तो ये कहूंगा कि पूरा हिंदुस्तान दीपू दास के साथ आज खड़ा है और खड़ा होना भी चाहिए। कौन सा मौलाना खड़ा हुआ है? एक मिनट ये यार आप बोलते हैं, मैंने बोला ठीक है बोलिए, बस आपने मुझसे कहा तो जरूरी नहीं है, मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूं। मैं भी एक हिंदू नहीं हूं, लेकिन मैं दीपू दास के साथ खड़ा हूं और मेरे दिल में भी उतनी ही पीड़ा है जितने आपके दिल में पीड़ा है या नाविका जी के पीड़ा है। देखिए, हादी की हत्या से पहले ही बांग्लादेश में हिंदुस्तान का विरोध शुरू हो गया था। बांग्लादेश ने
हमारे उत्तर पूर्व के राज्य अपना बताने की जहमत की थी, इतनी हिम्मत की थी। बांग्लादेश जैसे छोटे राज्य, आप नेपाल को देख लिया। अच्छा हुआ नाविका जी ने आपने अपने नेपाल का नाम ले लिया। नेपाल तो उत्तराखंड और हिमाचल को भी अपना बताता है, तो नेपाल भी इतनी हिम्मत कर रहा है, क्यों है? कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उसका कहीं ना कहीं फेलियर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब चुनाव होता है बंगाल में तो चले जाते हैं मथुरा मंदिर में मत्था टेकने ताकि हमको वोट मिल जाए। आज क्यों चुप है भारत सरकार? हिंदुओं की रक्षा के लिए, जहां 1.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में रह रहा है, उसके लिए हमारी भारत की सरकार क्या कर रही है, जरा इस पे प्रकाश डाल दीजिए। मैं विवेक साइलेंस जी आपसे पूछना चाहती हूं, आज कम से कम माफी मांगेंगे देश से कि आपने सीएए का इतना विरोध किया था? ये कानून उसी डर से बनाया गया था कि हिंदुओं के साथ, बौद्धों के साथ या क्रिश्चियंस के साथ अगर बांग्लादेश में कोई भी गलत बात हो तो उनके पास यहां पर हमारे देश में शरण लेने के लिए रास्ते खुल जाए। देखिए नाविका जी, सीएए की बात आप कर रही हैं, मैं कह रहा हूं हमारे हिंदू भाई तो पाकिस्तान से भी हिंदुस्तान आए हैं। कितनों को आपने यहाँ की सिटीजनशिप दे दी, कितनों को आपने भारतीय बताया या बनाया या उनको सिटीजनशिप दे दी। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रम फैलाती है, इनको कुछ नहीं करना है। और अखिलेश यादव और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव जो कहते थे कि ये गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, हम इसकी हमेशा खिलाफत करेंगे सीएए के, आज उन्हें नहीं सोचना चाहिए? यहां पर घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं, क्या उन्हें तब अपना स्टैंड नहीं याद करना चाहिए? नवका जी, दीपू चंद्र दास की जिस तरह से बर्बर हत्या हुई, उसका भारत पूरी तरह से विरोध करता है। भारत की सरकार, एमईए ने भी उसका विरोध किया और हर डिप्लोमेटिक जो भी तरीके होंगे उसका विरोध करेंगे। लेकिन भारत में एक जो डिबेट चलती है, और चूंकि शुरू में अलवी साहब का वो बयान था ना, जिसमें वो कह रहे थे कि शेख हसीना को रखा है इसलिए वहां ये हो गया, वहां ऐसी धारणा है। जब कोई नेता भारत का ऐसे बोलता है, और वो पहली बार नहीं है, ये प्रैक्टिस सीए के समय होती, 60 लोग दिल्ली के दंगों में मर जाते हैं। आम आदमी पार्टी का पार्षद था वो मोहम्मद ताहिर हुसैन। आप जरा सोचिए, सीबीआई ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हो जाती है। लखनऊ में बाकायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर जाते हैं। शाहीन बाग में पूरा का पूरा कहा जाता है देश के हर हिस्से में शाहीन बाग बना देंगे। अभी जो एसआईआर हो रहा है उसमें अखिलेश यादव कहते हैं ये तो एनआरसी करना है। ममता बनर्जी कह रही है ये तो एनआरसी करना है। त्रिपाठी जी, कितने घुसपैठिए पकड़ेगा हिंदुस्तान में, बताइए जरा। और जब किसी देश के नागरिकों की पहचान पर ऐसे सवाल खड़ा करते हैं तो उसका दुनिया गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। हमारे नेता टीवी डिबेट पर बैठकर हर दूसरे दिन कहते हैं अरे मुसलमान 2 दर्जे का नागरिक हो गया, मुसलमान के साथ अत्याचार हो गया, उसको उठाकर वहां इस्तेमाल करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत में किसी भी तरह से किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होता है। ये प्रैक्टिस न पहले कभी थी ना आज कभी है। अगर इसको आप इस तरह से प्रस्तुत करते हैं तो ये खतरनाक है। पहले के विपक्ष ने कभी इस तरह की चीजें नहीं कही जिसको दुनिया के दूसरे मंचों पर आप गोली बारूद दे रहे हैं बाहर के देशों को कि वो भारत के खिलाफ बोल सके। विवेक साइलेंस जी, भारत में अल्पसंख्यकों की जो गिनती है वो बढ़ती चली गई है। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। आज मैं दोबारा आपसे पूछती हूं, आज कम से कम माफी तो मांग लीजिए कि आपने सीएए के पूरे कानून का इतना विरोध किया बिना समझे, बिना जाने और बिना दूरंदेशी के। देखिए, आज दीपू की हत्या जो हुई, निर्मम हत्या हुई, उस पर बात हो रही है। मैं तो यही सवाल पूछता हूं नाविका जी, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने भारत में जो राजदूत हैं बांग्लादेश, क्या उनको बुला के फटकार लगाई? आपको पता है क्या किया है? एमईए का ऑफिशियल स्टेटमेंट पता है आपको ना? नहीं पता है। आप बताइए, अखिलेश यादव दीपू दास की हत्या के खिलाफ अखिलेश जी ने क्या बोला? बुलाया क्या? ये अखिलेश जी, ये अरे सब किया है, निश्चिंत रहो। ये देखो, ये अखिलेश यादव हिंदुस्तान की भाई सीए से देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, ये आप कह रहे थे। अरे कातिल आप लोग हो, जो हम लोग जब सोल्यूशन लाने की बात कर रहे थे, आज कातिल शराफत की बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए। क्रिश्चियन, सिख, हिंदू जितने भी बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक थे वो भारत के अंदर शरण ले सके, इसीलिए सीए लेके आए थे और आप लोगों ने उसका विरोध किया। आपने विरोध किया। जो कहना था भारत ने कहा है, आपको सुनाई नहीं देता भारत का कहा हुआ, विवेक साइलेंस जी। लेकिन आनंद दुबे जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, आज दीपू दास की हत्या पर किसी ने कुछ नहीं कहा।
हादी के हत्या पर राशिद अल्वी बीजेपी की सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। कितने कटे हुए हैं ये देश के मुद्दों से। मैं ये भी पूछना चाहती हूं, केरल में राम नारायण बघेल की हत्या हो जाती है, लिंचिंग हो जाती है, किसी ने कैंडल लाइट मार्च नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि विरोधी बीजेपी विरोधी राज्य है, वहां पे तो सवाल पूछा नहीं जाएगा। और हिंदू की अगर हत्या हो तो किसी को रोना भी नहीं आएगा। तमिलनाडु में दीपम जलाने के लिए वहां पर एक आदमी ने सुसाइड कर लिया। वहां पर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद दीप जलाने की वहां पर इजाजत नहीं दी जा रही। मैं पूछना चाहती हूं, अगर यही विरोधी दलों का व्यवहार रहा तो आपने महाराष्ट्र के, केरल के उसमें चुनावों में देख लिया है ना क्या हाल हुआ है कांग्रेस पार्टी का। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बावजूद इसके कुछ सीख नहीं रही? नाविका जी नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। एक समय में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था कि बीजेपी से आप सबको लड़ना हो सकता है, लड़िएगा, लेकिन राम से मत लड़िएगा वरना विनाश हो जाएगा। जो राम से लड़ेगा वो समाप्त हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, दल आएंगे जाएंगे, इंसान राक्षस जो भी राम से लड़ेगा उसका सर्वनाश तय है। देखिए, राशिद अल्वी जी जैसे जो कांग्रेस के नेता हैं उनको गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उनके पास कोई सोच विचार अब रहा नहीं है। देखिए, दीपू चंद्र दास की जब निर्मम हत्या हुई बांग्लादेश में, पूरा हमारा देश आक्रोशित है। उसका कारण है क्योंकि जब पूरे विश्व में कहीं भी कोई हिंदू भाई बहन पर अत्याचार होता है तो हमसे ज़्यादा पीड़ा किसी को नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करते हैं पूरे विश्व में। इस बात का हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और हिंदू हैं। तो अगर कोई भी हिंदू कहीं तकलीफ है तो हमें दुख होगा। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का डीएनए एक है, दोनों पिस्सू जैसे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। इनका समूल नाश करने का अब समय आ गया है। पक्ष विपक्ष की जितनी विचारधारा है उसको तिलांजलि देते हुए सरकार को जो भी कदम उठाना है पूरा विपक्ष उनका साथ देगा। सरकार को ये बताना चाहिए कि अब बांग्लादेश की इतनी हैसियत हो गई कि वो अब हमारे आनंद दुबे जी, आग दिखाएगा, आनंद भाई, इसके बाद भी हम आनंद भाई बैठे रहेंगे। आनंद भाई, अब एक मिनट प्रदीप जी, अब शांत हो जाइए। प्रदीप जी अच्छा बोलिए भाई, बोलिए आनंद जी, बोलिए, जरा शांत हो जाए, मेरी बात हो जाने दीजिए, फिर कहिएगा। नाविका जी, रही बात अभी आपने डीएमके की बात की, तो डीएमके तो मारीच है। जैसे एक बार मारीच भेष बदल कर आया था, वैसे डीएमके के जो भी सिस्टम है वो मारीच है। उसी पर तो एक गीत भी है कि कंचन मृग बनकर आया है सिया का अपहरण कराने, देखो माया का मारीच चला है मायापति को भटकाने। इस देश में सनातन को डेंगू कहने वालों का समूल नाश होगा, आज नहीं तो कल होगा, होना निश्चित है। बड़े बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। अभी महाराष्ट्र में चुनाव के रिजल्ट आए हैं तो राम याद आ गए। आनंद दुबे जी बैठे तो आप इसी सनातन को डेंगू कहने वालों के साथ बेंच पे हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो समझाया करिए ना, अब आपको राम याद आने लगे कि राम आएंगे राम आएंगे। आपको पता है मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है, कांग्रेस कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे। तो हमने कांग्रेस को कहा है कि आप लोग टूरिस्ट हो, पर्यटक हो, आओ चुनाव लड़ो, घूमो फिरो, चाय पानी करो और फिर अपने बोरिया बिस्तर लेकर चले जाओ। जी, तो हम तो बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। अच्छा, हम देश तो फिर कल को इलू शुरू हो जाएगा आपका। तय कर लीजिए ना, सिंगल डिजिट में आ गए हैं आप। शिवसेना के इतने बुरे दिन आनंद दुबे जी कभी देखे थे? ये कांग्रेस के साथ बैठ के शिवसेना का क्या हाल हो गया है प्रदीप जी? नविका जी, मैंने कहा राशिद अल्वी को सीरियसली नहीं ले, चलिए ठीक है, मैं संजय राउत को तो सीरियसली लूं। राशिद अल्वी नॉट सीरियस, रहना इनको वही है। वो तो रहेंगे, पर इनके नेता संजय राउत को तो मैं सीरियसली लूं। अगर आनंद दुबे कहते नहीं लूं तो बात अलग है। ये संजय राउत तो जब सिटीजनशिप एक्ट आया था ये कह रहे थे कि ये ऐसे कम्युनल एक्ट को नहीं लाना चाहिए, और इसी संजय राउत को आपने अपनी पार्टी में रखा है और यह हिंदुत्व का ज्ञान दोगे आप? है बगल में राम और साथ में छुरी रखना चाहते हो। ये संजय राउत हटाए पार्टी से और बोलते हो राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिस्ट, और संजय राउत
फोन शांत। करते राहुल गांधी को कि आओ मेरे साथ यही बात अलायंस कर लो, प्यार से भी साथ कही में जा बीएमसी का सकती है। चुनाव लड़ो। शांति सच्ची से भी बात कही ये जा है, सकती है। महाराष्ट्र ने हम आपको आपको पूरा सोनिया समझ सेना लेंगे। बनने के लिए नविका नकारा है। मैम आप पर ये अन्याय नहीं भगवा करेंगी। पहनने से कोई नविका मैम, भगवादारी इनको से पहले बात चाय नहीं हो पानी की व्यवस्था सकते। कराइए। दिल में भगवा होना ये चाहिए। परेशान हो गए। संजय राउत जैसे लोगों को अपने पार्टी के मेन धारक रखते हो जो सीए का विरोध करते हैं। अगर सीए का विरोध नहीं किया आनंद होता दुबे जी तो सच्चाई हो जवाब जाती। दीजिए ना। एक तरफ होइए, ये मझधार में जो आपका हाल हो गया है वो तो महाराष्ट्र के चुनाव में दिख ही गया है, बीएमसी अभी बाकी है। नाविका मैम धुरंधर पिक्चर में एक डायलॉग है कि मैं घायल हूं इसीलिए घातक हूं। घायल होना, हार अरे पर जाना, धुरंधर का परास्त हो जाना, ये राजनीति में चलता है। लेकिन फिर घातक किसके लिए है? धुरंधर बनकर हुजूर सामना बता तो करना, दीजिए किसके यही लिए घातक एक है? वीर का परिचय होता है। किसके लिए घातक है? बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? जो हमारे सामने आएगा, जो हमारे सामने आएगा, हम उसके लिए घातक हैं। फिलहाल वो तो तय कांग्रेस करेगा कि हमारे है। सामने कौन आ अब रहा है। अश्विनी जी, हम अब तो वो अच्छी घायल राजनीति भी करने हैं, के घातक भी हैं। अब आप बताइए कि आप कैसे बच पाएंगे? नाविका जी, ये बार बार एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे सीएए एक समाधान था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लो अगर सीएए आ गया होता तो ये शेख हसीना जी जो आ आज गया होता हिंदुस्तान में नहीं, है, आ क्या गया उस है। बिल के थ्रू, सीएए के थ्रू हिंदुस्तान में हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? आप बताइए ना, अगर आ गया होता तो क्या शेख हसीना जी आज उस सीए बिल के माध्यम से हिंदुस्तान में रह सकती थी कि नहीं रह सकती थी? मैं ये बस इतना जानना चाह रहा हूं। रही बात ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के चिल्ला रहे हैं, जरा आपने गले में झांक के देखिए प्रदीप भंडारी। अरे भैया, बांग्लादेशी घुसपैठिए को सिलेंडर देने वाली पार्टी 70 सालों में करोड़ों घुसपैठियों को बांटने निकल रहे हैं हर दिन करने वाली बात। और सुनो, धुरंधर के अंदर आनंद दुबे जो प्रोटैगनिस्ट था ना, वो देश हित की बात करता था। आप ये कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हो जो देश विरोधी पार्टी है। तो धुरंधर को ढंग से देखो तब समझ में आएगा। समझे आप? ये सच्चाई है। कर पाए यूपीए ने, अरे यूपीए ने करोड़ों घुसपैठियों को बसा दिया, बॉर्डर को खोले रखा, और अब बात कर रहे हो जरा घुसपैठिए के खिलाफ अगर आपने वो रिपोर्ट्स नहीं देखी? यहाँ हमने सवाल पब्लिक का शो पर चलाई थी। घुसपैठिए बंगाल से निकल कर जा रहे हैं, एसआईआर हो रहा है। अरे भाई विवेक साइलेंस जी, अब आपको तो पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड चाहिए। आप तो सीए को पोलराइजेशन का बिल कह रहे थे। आपको क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आज जनता के सवाल है। और राजकुमार राजन जी, ये जनता के सवाल आपके लिए। राहुल कुमार पटना बिहार से पूछ रहे हैं, कांग्रेस को कट्टरपंथी हादी की मौत दिखी लेकिन हिंदू दीपू दास की बेरहमी से लिंचिंग नहीं दिखी। क्या यह कांग्रेस का तुष्टीकरण नहीं है? धीरज अग्रवाल का मेरठ यूपी से सवाल है, कांग्रेस ने कट्टरपंथियों को कवर फायर देने की जिम्मेदारी ले रखी है या मोदी विरोध में देशहित कहीं पीछे छूट गया? यह आज सवाल पब्लिक पूछ रही है। जवाब दीजिए राजकुमार राजन। नाविका जी, देखिए, सवाल है कि हादी की मृत्यु हो या दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या हो, यह मनुष्यता विरोधी, मानवता विरोधी कुकृत्य है। यह हमारे हिंदुस्तान में भी कई मॉब लिंचिंग होते हैं, वह सब एक ही श्रेणी के हैं। कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन ये अलग बात है, कैसी बात कर रहे हैं? माफी चाहूंगा मैं आपके बीच में आ रहा हूं। अरे दीपू दास को सरेआम सड़क पर इसीलिए मारा गया और जलाया गया क्योंकि वो हिंदू है। हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा हो रहा है? आप कैसे बात कर रहे हैं? आप शर्म आनी चाहिए आपको। आप जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसको अप्रोप्रिएट करने की बात कर रहे हैं। इतना तुष्टीकरण आ गया आपका? नहीं नविका जी, ये कट्टरपंथियों को बैकफायर फायर दे रहे हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कैसे होता है? हर दीपू दास के साथ हादी का नाम लेना कितना जरूरी है? हादी जो है उसके लिए आपको बहुत टेंशन हो रही है। भारत के खिलाफ बोलता था, हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन दीपू दास के साथ हादी का नाम लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं पूछ रही हूं, केरल में राम नारायण बघेल को मारा गया, आपकी आवाज कहां चली गई? क्या आप मेरे शो का इंतजार कर रहे थे कि मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी तब आप कुछ बोलेंगे?
नाविका जी, सवाल यह है कि बोलने से पहले बीच में ही वाक्य पूरा नहीं होता है, बीच में ही हमारे सत्ताधारी बीजेपी के प्रवक्ता बोलने लगते हैं। मानवता और मनुष्यता विरोधी कोई भी कार्य है उसी का हिस्सा है दीपू चंद्र दास। क्या भारत सरकार उस पर क्या स्टैंड ले रही है? भारत सरकार की क्या नीति है? क्या विदेश नीति में कोई ऐसे जो बहस हुई थी पिछले साल संसद भवन में, जो कहा गया कि अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से प्रहार किया जा रहा है बांग्लादेश में, उस पर सरकार का स्टैंड क्या है? महत्वपूर्ण है। ऑफिशियल स्टैंड ले लिया मेरे भाई, सरकार ने कहा है, और सरकार जो लेगी वो आपको बताएगी नहीं फोन करके, वो होके वो दिखेगा, समझे? ऑपरेशन ऐसे नहीं होते नेशनल सिक्योरिटी के। पर बोलो तो सही कि सीए जो था, दीपू जैसे तमाम हिंदुओं को सिटीजनशिप देने के लिए सीए लाया गया था भारत की सरकार द्वारा, जिसका सालों साल आपने विरोध किया था, आपके नेता ने विरोध किया था। शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ आप लोगों। अरे हर दिन सिटीजनशिप मिल रही है, मतुआ को सिटीजनशिप मिल रही है, सबको सिटीजनशिप मिल रही है, आप क्या बात कर रहे हो? मैं आपको बताऊं, ठीक है, पंडितों को आपने कश्मीर में वापस भेज दिया, गए, वो भी जाना चालू हो गए, पर आप पॉलिसी वाइज उसके समर्थन में हो, आप पॉलिसी वाइज उसके समर्थन में हो, आप पॉलिसी वाइज समर्थन में हो, तो बताओ समाजवादी पार्टी ने कब इसका समर्थन किया? समाजवादी पार्टी ने कब ऑफिशियली कहा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाना चाहिए? कब समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली कहा कि सीए मिलनी चाहिए? बताओ। यहाँ पे विवेक साइलस, ये गुड कॉप बैड कॉप मत खेलो, गुड कॉप बैड कॉप मत खेलो। मुझे बताओ, समाजवादी पार्टी साथ में, आप साथ में हो, आप सीए के पक्ष में हो, आप सीए के पक्ष में हो, मैं ये कह रहा हूं किसके इधर सीए के पक्ष में हो, उनको सीए के पक्ष में तो बोल दो, आज करो। अरे हो रहा है, रूल फॉलो हो गए, मिल रही है सिटीजनशिप। कुछ नहीं हो रहा, करे क्या आप कितने गए बाहर? बताओ ना, सीए के पक्ष में है या नहीं है, बता तो दीजिए, बता तो दीजिए सीए के पक्ष में है या नहीं। जो इलीगल है उनको बाहर होना चाहिए। मेरा तो सीधा हमारी पार्टी का ये स्टैंड है, जो इलीगली हिंदुस्तान में आया उसको बाहर करिए आप। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने देखा पतली गली लेकर कैसे साइड से निकल गए विवेक साइलस जी। और ये सवाल है कि ये हादी के साथ दीपू की बात करेंगे, ये केरल में राम नारायण की बात नहीं करेंगे, ये तमिलनाडु में क्योंकि इनके अलायंस पार्टनर है वहां की बात नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि भारत जो है हादी को मरवा रहा है और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान को हैंडल देंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि भारत की सरकार का स्टैंड क्या क्लियर है? आपको क्या लगता है? और दूसरी बात जो है कि इनको कहीं ना कहीं कनेक्शन जो देश की जनता से है वो कहीं टूट गया है? देखिए नवका जी, सबसे पहले तो ये कि भारत की सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से, विदेश मंत्रालय का चूंकि बयान आया हुआ है, अगर वो बयान आया हुआ होता तो हम लोगों को कोई स्पष्टता न होने की बात होती। बहुत क्लियर कट उन्होंने कहा है, और दीपू चंद्र दास के हत्यारों को एक तरह से इस मामले में न्याय हो, इसकी बात भी कही है। लेकिन मूल बात क्या है? क्या ये जो अभी विवेक भाई ने कहा कि हर जो अवैध घुसपैठिया है बाहर जाए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए किसने किस किस शहर में रैलियां निकाली, देश के किस शहर में? सीए के खिलाफ किस किस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया? बाकायदा शाहीन बाग में कांग्रेस के बड़े नेता, केंद्र सरकार आपकी, अभी भी एसआईआर ना ये बताइए, सरकार आपकी, पहले तो पहला तो सवाल है घुसपैठिए आए कैसे? और जब अगर आ गए सरकार क्यों नहीं कर रही है? आपकी नाकामी से घुसपैठिए हिंदुस्तान में आ गए तो उनको बाहर निकालने की जिम्मेदारी विपक्ष की है कि आपकी है? और उसके बाद बताइए ना। तो रोज सीए पर रोना, रोज एसआईआर पर रोना क्यों है? आपका अधिकार सिर्फ ये है और पब्लिक पूछ रही है सवाल। अश्विनी जी, सवाल जरूर सुनिएगा। प्रदीप कुमार हैदराबाद से पूछ रहे हैं, अगर कांग्रेस नेता के पास कट्टरपंथी की हत्या पर कोई प्रमाण है तो दे, नहीं तो क्या देश से माफी मांगेंगे? विकास कौशिक का गोंडा यूपी से सवाल है, मोदी विरोधी पार्टियां वोट चोरी का आरोप लगाती हैं, लेकिन ऐसे बयानों से लगता नहीं कि क्या विपक्ष की नियत ही चोरी हो चुकी है? जवाब दीजिए अश्विनी। नाविका जी, मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूं, हालांकि इनसे सरकार के प्रति उम्मीद मुझे कम है कि बुराई करेंगे। आप मुझे एक इंसिडेंट बता दीजिए जहां हम लोगों ने बांग्लादेशियों या रोहिंग्याओं के समर्थन में रैलियां निकाली हो। हमने जो रैलियां निकाली हैं बिल्स के खिलाफ निकाली हैं, क्योंकि वो उन बिल्स का गलत इस्तेमाल होता है।
और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर कमाल आप है। कोई आदमी का कमाल है, उन एक्सीडेंट बिल्स होता का है तो आप गलत उसको इस्तेमाल हॉस्पिटल होता है। लेके जाते हैं, हाँ। उसके लिए हॉस्पिटल उन खोलते बिल्स नहीं का हैं। गलत ये इस्तेमाल होता है CAA जो कैसे? था, मैंने कमाल। बताइए कैसे समाधान गलत नहीं इस्तेमाल है। होता है? समाधान आप नहीं है जैसी समस्या पार्टियां का। तो टेररिस्ट को छोड़ देती हैं, तब गलत इस्तेमाल नहीं होता। नाविका जी, अकाउंटेबिलिटी की सरकार से बात करते हैं तो आप इस पे आ जाती हो। सरकार ने बोला था ना ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, कोई भी अगर बॉम्ब ब्लास्ट होगा एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ कितना टाइम हो गया? रोके 2000 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स के साथ क्या क्या होता रोका। और ये देखो आप विवेक साइलेंस मेरा चश्मा ले लो, अगर आपको दिख नहीं रहा 16 मई 2024 से सिटीजनशिप देना चालू कर दी गई है सीए के तहत, समझे। और गुलाम अहमद मीर किसका नेता था? आपका नेता था। क्या कहा उसने कि भाई घुसपैठियों को सिलेंडर दे दिए। आप लोग तो घुसपैठियों को बेनिफिट देने की बात करते हो। अब ये मत करो, इधर उधर एक्सप्रेशन मत करो। धुरंधर पिक्चर में रोल नहीं मिलने वाला है, समझे। नहीं अच्छी एक्टिंग आ रही है आपकी, माफी मांगो, ये सच्चाई है। हिंदुस्तान में झारखंड के चुनाव में बोला गया था और ये गुलाम मीर ने कहा था कि हम घुसपैठियों को सिलेंडर तक देंगे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई विवेक साइलेंस? इस पर कभी आपकी आवाज निकली है? जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने टेररिस्ट को छोड़ दिया था तो याद है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था? आप सवाल जब पूछते हैं, जब उंगली उठाते हैं तो देखा करिए 3 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम तत्काल रूप से घुसपैठियों को बाहर करेंगे झारखंड से। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां बात कर रहे हैं झारखंड में घुसपैठियों की। हर दिन बाहर हो रहे हैं मेरे भाई हर दिन घुसपैठिए बाहर हो रहे हैं। सीए से जब एसआईआर से जब नाम कटते हैं तो उसमें से घुसपैठिए नहीं होते जिनने 3-3 आधार कार्ड बना लिए। क्या बात कर रहे हो? अरे सब विवेक भाई, मैं आपके लिए नविका जी का जो नंबर 1 शो है टाइम्स ऑफ भारत में ताली बजाऊंगा आपके लिए। अगर एक बार आपका घुसपैठियों के खिलाफ स्टैंड लिया, आपके किसी भी नेता ने, कोई नहीं घुस रहा है। आप जो है ना चश्मा आपका पाकिस्तान और देश विरोधी जब नहीं पहनोगे ना तब समझ में आएगा कि देश यूनाइटेड है। आप चाहते हो यूट्यूब पर सवाल है, क्या विपक्ष के लिए तुष्टीकरण देश की सुरक्षा से भी ज्यादा अहमियत रखता है? ये सवाल है मुकेश वर्मा का फरीदाबाद से। कांग्रेस मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी है। क्या ऐसे बयानों से कांग्रेस अपना ही सुपड़ा साफ कर रही है? आनंद दुबे जी जवाब दे दीजिए ना। देखिए, मैंने पहले ही कहा नाविका जी कि बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। डॉलर पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। लेकिन कम से कम हम हिंदुओं को बख्श दो, हमारे धर्म को बख्श दो, हमें डेंगू मत कहो। इस सब विषय पर अगर तो प्रण लो कि राहुल के साथ अलायंस नहीं करोगे। क्यों फोन किया संजय राउत ने राहुल गांधी को कि अलायंस कर लो बीएमसी चुनाव में? राहुल ने तो कहा था कि कांग्रेस जो है मुस्लिम पार्टी भी है। किसी अखबार को इंटरव्यू दिए हुए बोलो ना, आप भी तो बोलो ना, सीए का विरोध करने वाले आप लोग है, हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले आप लोग, राम मंदिर तक नहीं गए राहुल गांधी। आप भी आनंद दुबे जी आज सवाल पब्लिक का शो पर अश्विनी जी को बता दीजिए कि कांग्रेस कहां कहां गलत है। तब मैं तो बता दीजिए ना, आज अश्विनी जी को बता दीजिए, मैं सुनना चाहती हूं। बिल्कुल, कल भी बताया था, आज भी बताता हूं। वीर सावरकर जी हमारे आराध्य हैं। इस देश के लिए अपना सर्वोच्च कई साल जेल में रहे, इस देश की आजादी के लिए। उनका सम्मान करना सीखो और उनके लिए जो भी पाप किए उसके लिए माफी मांगो। उसके बाद राम मंदिर चलो दल बल के साथ, वहां दर्शन करो, नतमस्तक हो जाओ। देखो कांग्रेस वापस पूरे देश में आ जाएगी। यह देश बहुत प्यारा है, यह देश सब माफ कर देता है। इस देश को प्यार करो, यह देश आपको प्यार करेगा। देश के खिलाफ जाओगे, समाप्त हो जाओगे, कोई भी दल हो। और अगर ये नहीं कर रहे तो क्या होगा? और हिंदू से बड़ा कोई गर्व नहीं। आपने राक्षस किसको कहा था बता दीजिए कि जो राम को नहीं मानता वो राक्षस है। वो किसके लिए कहा था? वही होगा जो राम को नहीं मानता है, वो किसी काम का भी तो नहीं है। राम का सर्टिफिकेट मैं क्या कहूंगा, सदियों से, दशकों से हमारे महापुरुषों ने कहा है। उनका सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं सब लोग? और जो राम के नाम पे भ्रष्टाचार करता है उनको क्या कहेंगे नाविका जी, जरा बता दीजिए। नहीं, आनंद दुबे जी से पूछ लीजिए ना। आजकल आनंद दुबे जी का चश्मा बड़ा साफ हो गया, अब उन्हें साफ साफ दिखने लग गया है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है जो राम को नहीं मानते।
लेकिन आप हैं कि उसी सोफा में फिट हैं, 3 सीटर है ना उसमें। नाविका जी जी राम आप बताइए, खोज भी है, सीता को नाविका जी राम खोज भी है, राम युक्ति भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। ऐसे राम का नाम लेने से पत्थर भी तिर जाते हैं, इंसान तो बहुत छोटा है। तो ये राहुल राम गांधी जी करो, को क्यों नहीं हो सत्ता रहा? आ जाएगी। आप राहुल गांधी जी को नहीं पिघला पाए, क्या चक्कर है? अब मैं क्या करूं? मैं क्या अखिलेश करूं? यादव छोटा जी सा भी कार्य नहीं करता पिघले। हूं, नाविका जी। नहीं, उनका स्टेटमेंट तो आ ही गया ना कि हमारा राहुल गांधी जी चलिए। राम भक्त अरे हैं, नहीं दिखावे पिघले की तो क्या मन में करूं? राम बगल में छुरी लेके नहीं घूमते हैं। हाँ, जर्मनी में। अच्छा, आनंद दुबे जी देखिए, आपके साथ अलायंस पार्टनर अभी तो नहीं है, पर कल हो जाएंगे, लेकिन जनता से कितने कटे हुए हैं वो मैं आपको दिखाती हूं। आज हमने एक सर्वे किया, देश की जनता से पूछा कि देश विरोधी बयान देकर क्या कांग्रेस कट्टरपंथियों की भाषा बोल रही है। 23,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। हाँ कहने वाले 82%, नहीं कहने वाले 15%, कह नहीं सकते 3%। 82% लोग मानते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता से कट चुकी है। मेरे भाई, वोट चोरी कहने से नहीं होगा, यहां तो जनता ने अपना मन ही आपसे चुरा लिया है। आपसे मेल नहीं खा रहा जनता का मन। जानिए मर्ज क्या है, दवा तभी मिलेगी। वो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पे थी, आप तो आईना ही साफ कर रहे हैं। ऐसे सत्ता नहीं मिलेगी, रोते रहेंगे सिर्फ इस बात को कि कुर्सी क्यों चोरी हो गई। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं और दर्शकों लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।